गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम मेरे इधर तो आई नहीं रही लाइट। इधर मेरे क्या कहते हैं उसको, सिर पे तुम मेरे फ्लावर देख रहे हो। हमें पिंपल हो गया, उस पिंपल को छुपाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट डे वन। इधर तो लाइट आई नहीं रही है भाई। हाँ, डे वन ऑफ SBI PO मेंस एंड IPS PO मेंस। कल मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी आप सबके लिए, और जिसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, कहाँ से करने वाली हूँ, क्या सोर्स होगा मेरा पढ़ने का। तो वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज डे वन है इस चीज़ का। एंड इसमें मैंने किया है SBI PO मेंस का एक तो टेस्ट दिया है, जो गाइडली का सेकेंड नंबर मॉक है। एंड टेक्स्ट बुक पे एक IPS क्लर्क का लाइव मॉक था, मैंने वो दिया है। तो लाइट ठीक आ रही है? नो, हाँ, लाइव मॉक दिया था। तो उसमें मैं आई गॉट 75 पॉइंट समथिंग मार्क्स, जिसमें मेरे मैथ्स में मैंने बहुत हक दिया था क्योंकि बहुत गंदा पेपर गया था। ठीक है, तो वो मैथ्स का छोड़ के देखे तो रीजनिंग में आई गॉट 33.75 और इंग्लिश में 22 आसपास, पता नहीं 23 आसपास, पता नहीं ऐसा कुछ। मतलब मैं अटैच कर दूँगी इधर साइड में वो फ़ोटो जो मैंने मार्क्स लिए हैं IPS क्लर्क में। ठीक है, और SBI PO मेंस की बात करते हैं तो SBI PO मेंस का गाइडली का सेकेंड नंबर मॉक था वो, और जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाली हूँ। इसमें आई गॉट 48.69 एंड कट ऑफ थी 75, जो क्लियरली दिख रहा है कि भाई मैंने नहीं क्रॉस की। ठीक है, और मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 20 गलत। तो सीधा सीधा तुम्हें पता लग रहा है कि 13 तो मेरे इंग्लिश में ही गलत हैं और 4 जनरल अवेयरनेस में, एक DA में एंड 2 रीजनिंग में। अब हम सेक्शन वाइज जाते हैं। हम परसेंटाइल मेरी 97 पॉइंट समथिंग है। एनालिसिस में जाकर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पर आज भी बहुत लोगों ने बोला अब 85.71 परसेंटाइल हो गई है, दिन तक की 97 थी। ठीक है, और क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ग्रुप में किसी ने बोला था कि भाई परसेंटाइल मतलब मैटर नहीं करती मेंस में, हमेशा मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खोल के छोड़ देते हैं, तो मतलब मार्क्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला उठाया था पजल, और तुम देख रहे हो मेरी टाइमिंग इसमें 12 मिनट, और फिर भी मुझसे सोल्व नहीं हुआ था। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने बस ऐसे कर लिए थे। कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे कर लिए थे कि आधा सोल्व हुआ था, तो आधे के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लगा दिया। फिफ्थ वाले मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाया था, पर वो ऑब्वियसली गलत निकला। फिर 6 से लेके 10 तक हमारी ये लॉजिकल रीजनिंग थी जो मैंने नहीं करी, सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग जो मैंने नहीं करी। फिर उसके बाद 10th भी आई था, 11th भी आई गेस यही मिलनी। 11th में ये सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स वाला, सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स वाला मेरे ख्याल से कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ना इसमें कितने भी फ्लोर्स मिल सकते हैं और हम हमेशा पॉसिबिलिटी लेके नहीं चल सकते इतनी सारी। तो वो मैंने छोड़ दिया था। भले भक्त, भक्त कह रही हूँ, भले वक्त, ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश करती थी, उधर गई सारी ही। फिर मैंने ये वाला ये स्टार्ट तो किया था, पर फिर मैं सोची कि नहीं अनु अब स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि मैंने सबसे मतलब पहले स्टार्ट करते ही पहले मैंने अपना पजल स्टार्ट कर दिया था। पर यही मेरी गलती थी, इसलिए मेरे इतने कम अटेम्प्ट हो पाए। अगर मैं पहले मिसलीनियस करती और फिर पजल्स पे जाते तो शायद मेरे 2 पजल्स और मिसलीनियस होकर अच्छे खासे नंबर बन जाते। पर ऑब्वियसली हाँ, मेरी गलती थी, तो मैंने नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने मिसलीनियस क्या, कहाँ गया मिसलीनियस? जीरा वाला मिसलीनियस 31 से लेके 34 तक, 28, 29, 30 वाले मिसलीनियस, 35 वाला मेरा गलत हो गया। पता नहीं मैं क्या नशे में पेपर कर रही थी क्या। फिर उसके बाद देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो देखो मतलब सीन है, मतलब मैंने देखे ही नहीं है भाई क्वेश्शन आए क्या है पेपर में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल एक वैसे देखा जाए तो 1 घंटे का टाइम है, पर फिर भी नहीं मिल रहा था टाइम। फिर उसके बाद 21 से लेके 23 वाला करा मैंने, ये ब्लड रिलेशन वाला था और नंबर ऑफ बुक्स था। अगर ब्लड रिलेशन और पजल्स वाला आता है ना, जैसे कि ये वाला कि इतने सारे लोग बैठे और ये सारा फैमिली रिलेशन भी है, तो वो वाला मत छेड़ना। अगर तुम इतने मतलब श्योर नहीं हो ब्लड रिलेशन में, या फिर जब दोनों मिक्सिंग आती है ब्लड रिलेशन पजल वाली, तो बिल्कुल मत छेड़ना। ये तो मैंने ऐसे छेड़ लिया था क्योंकि ये नंबर ऑफ बुक्स वाला था, तो मेरे को काइंड ऑफ ईजी लगता है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मतलब प्रीलिम्स के जैसा ही होता है, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने ये कर दिया था। ठीक है, ये करने में मेरे को 7 मिनट लगे हैं, पर मैं खुश थी कि एटलीस्ट 3 नंबर तो आए मेरे, ना कि ये 12 मिनट वेस्ट करके मेरे 4 नंबर आए। तो ये रीजनिंग का खत्म होता है। रीजनिंग की गलती आई थी कि मिसलिनियस से स्टार्ट करना चाहिए, जो ज्ञान मैंने हमेशा तुम्हें दिया वो मुझे खुद भी आजमाना चाहिए। उसके बाद DI की बारी आती है। DI में मेरे को था कि सारे 2-2 के क्वेश्चन है, एटलीस्ट मैं 10 भी अटेम्प्ट कर लूँगी तो मेरे 20 नंबर बन जाएंगे। तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में खोलते ही DI बस ये दिख गई DI, और मेरे को लगा ये ईजी होगा क्योंकि PQMN की वैल्यूज निकालनी है उसके बाद सोल्व करना है। भाई उसी में मेरी 12 बज गए, मतलब मेरे को सोल्व करते 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 इतना टाइम लग गया। M और N की वैल्यू तो बहुत ईजी आ गई थी, और K की वैल्यू लास्ट लास्ट तक मेरे को इतना समझ में नहीं आता। फिर मैंने मतलब पुट करके देखी K की वैल्यू 1 2 से लेके, जब मेरे को K की वैल्यू समझ में आई, जब ये मेरे को लास्ट 2 क्वेश्चन हो गए थे, लास्ट एंड मोमेंट पे हुआ था मैंने, वरना मेरे ये भी नहीं होता। फिर उसके बाद ये 46 वाला क्वेश्चन, ये था कैसलेट था, और बहुत ईजी कैसलेट था, कसम से बहुत ईजी कैसलेट था। मैं पेपर के टाइम पे ये बिल्कुल देख नहीं पाई थी। देख इन द सेंस कि मैंने देखा तो था ये केसलेट है, पर मेरे को लगा कि PQRS 4 लोग हैं, मेल फीमेल है, तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। पर नहीं भाई, बहुत ईजी केसलेट था ये। मैंने जब पेपर के बाद सोल्व किया ना, 3 से 4 मिनट में मेरे से सोल्व हो गया था। और ये सारे क्वेश्चन मान लो 5 क्वेश्चन थे ना, तो मान लो 10 क्वेश्चन मेरे 10 नंबर मेरे 5 मिनट में आ सकते थे। तो यही पिक वाली गलती हुई कि मैंने ये चूज़ नहीं किया था सोल्व करने के लिए। उसके बाद ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला था, हालांकि मेरे पास टाइम था, बट मैं कर नहीं पाई थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं गलत ना कर दूँ, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। ठीक है, और ये वाला चीज़ था, ये वाला शायद मैंने पेपर के बाद टाइम लगाया है, और ये भी काफ़ी मतलब काफ़ी ईजी तो नहीं कहूँगी, जितना केसलेट ईजी था उतना तो
ईजी नहीं था ये वाला क्वेश्चन, बट हाँ स्लाइटली ईजी था, मॉडरेट कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इस वाले केसलेट में मैंने इतना टाइम लगाया, मतलब 6 मिनट 22 सेकंड, और क्या हुआ, कुछ भी काम नहीं आया, सोल्व होकर ही नहीं दे रही है। नॉर्मल पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था इसमें, और पार्टनरशिप वाला चल भी रहा था। मैंने गलती क्या कर दी, एक्स मंथ लगाने के बाद वाई लगाने की जगह एक्स प्लस वाई लगा दिया, जिसकी वजह से वो सोल्व ही नहीं हो पा रहा था, जिसके में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। फिर मैंने देखा कि भाई जो फिलर्स वाले क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई थी कल क्वांट्स की स्ट्रैटेजी में, कि जो फिलर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि ये 61st है, ठीक है, 61st में ये पुट करके देख लो, अगर उसमें कोई ना कोई 5 ऑप्शन है, अगर तुम 5 ऑप्शन को पुट करने के बाद मान लो 2 मिनट में लगा रहे हो तुम पुट करके देखने में, तो 2 मिनट में तुम्हारे 2 नंबर बन रहे हैं। तो जब भी मतलब ये फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इसको अटेम्प्ट करो, हमेशा तुम्हें नंबर देके जाएगा। जैसे कि ये वाला देख लो, 1 मिनट 8 सेकंड में मेरे 2 नंबर आ गए थे। तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एसबीआई पीओ मेन से तो डुएबल क्वेश्चन नहीं आते, काफ़ी आते हैं, बस हमें ढूंढने पड़ते हैं। बस जो ढूंढने की कमी मैंने करी है, वो ढूंढने की कमी तुम मत करना अपने और पेपरों में। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 ये हो जाते, तो टाइम की कमी तो नहीं थी, 13 क्वेश्चन हो जाते तो 26 नंबर आ सकते थे मेरे, सिर्फ मेरी किस गलती की वजह से, क्योंकि मैंने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया। तो आई गेस इससे मेरे को सबक मिलता है कि भाई DIDA में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड अभी आता है GA की बारी, जिसमें आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चन, और मेरे सही मिले हैं आई गेस 1 2 3 गलत हैं, 4 गलत हैं, तो मतलब 14 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं और 13 नंबर मेरे आए हैं। एंड तुम देख लो, मैंने ना वैसे सोचा था कि इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगी, GA वाले को सेक्शन को स्किप कर दूँगी, पर मैंने सोचा कि यार जब है ही मेरे पास टाइम, मैं कर ही रही हूँ, देख तो लूँ, मैं पढ़ रही हूँ, GA का कुछ काम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काफ़ी था। और इस वाले इसमें ना अप्रैल की न्यूज़ भी काफ़ी थी, और जून की भी थी, मई की भी थी, पर मैं मेनली अगस्त और जुलाई वाली ही अटेम्प्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने वही दोनों पढ़े हैं। जून का तो बस रिवीजन कर रही हूँ, अभी अच्छे से हुआ नहीं है, पर जुलाई और अगस्त मेरा साथ साथ चल रहा है, तो मैं वो अटेम्प्ट कर पा रही थी। अब रही इंग्लिश वाला, लाल 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 लाल, कितने गलत है भाई, कितने 13 क्वेश्चन गलत है मेरे इंग्लिश में। पर मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मुझे आता था ना काफ़ी अच्छे से, उसमें मैंने गलती नहीं की। जैसे ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला है, कल ही मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रेज रिप्लेसमेंट मुझे करनी है, तो मैंने फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि हाँ मुझे आता होगा, पर मुझे नहीं आता था। और ये मैथ द कॉलम्स भी काफ़ी ईजी थे, और ये पैराजम्बल तो मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था। मुझे ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनों के पैराजम्बल कौन देता है भाई, मैं तो नहीं करने वाली पेपर में, चाहे कितना भी ईजी हो। तो पैराजम्बल के क्वेश्चन ढूंढ ढांड के जो ईजी थे, जो सेंटेंस में ही रीअरेंज करने थे, वो मैंने करे। और ये एक पैराग्राफ था, हालांकि काफ़ी इजी पैराग्राफ था, मैंने पता नहीं कैसे गलती कर दी, जिस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज थी ना, मेरे वही क्वेश्चन गलत हुए हैं, पर काफ़ी इजी पैराग्राफ था। मेरी गलती हुई ज़रूर नहीं कि वो पैराग्राफ ही गंदा हो, पैराग्राफ इजी था, पर मेरी गलती थी, ठीक है। उसके बाद ये पैरा कंप्लीशन को काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिसमें से मेरे 5 में से सिर्फ मेरा 1 गलत है, वो भी कुछ मैंने एरोजन प्राइवेसी वाला समथिंग गलत कर दिया था, ठीक है। एंड ये सिनोनिम एंटोनियम, ये तो मैंने उससे करा था, किससे कह रही हूँ मैं, टोन से करा था, मुझे लग नहीं रहा था, इसका आंसर मुझे आता नहीं था। और इसमें मेरे एरर वाले क्वेश्चन काफ़ी गलत हुए, हालांकि बहुत इजी थे भाई, मैं नो एरर में भी एरर निकाल रखे, इतनी टैलेंटेड लड़की तो मैं देखी है कहीं। और जो ये मेरा क्या कहते हैं इसको, रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी काफ़ी गंदा गया, 1 2 3 4 क्वेश्चन गलत हुए मेरे रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, और 2 थे प्रॉपर, जो वो कैब के ही थे, प्रॉपर वो कैब के थे, जिसमें टोन वगैरह कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि आता ही नहीं था, तो टोन वगैरह क्या काम आएगी। तो इसमें इतने मैं मिला जुलू के तुम मेरे देख सकते हो कि मेरे मार्क्स 48.69 है। अब मैं ट्राई करूँगी, मैं ये नहीं चाहूँगी 48 से सीधा मेरे 79 आ जाए, 80 आ जाए ना, आज मेरे 48 आए, कल मेरे पक्का 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 60 नंबर आएंगे, तुम लिख के ले लो, चीटिंग नहीं करूँगी गाइस, मॉक में कोई कैसे चीटिंग कर सकता है। पर हाँ मैं बढ़ा लूँगी 10 मिनट, मतलब जो आज मैंने गलती अपनी नोटिस किया, वो गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ फॉर श्योर, एंड दैट्स इट। एंड अगर आपको मेरा ये एनालिसिस वाला मतलब डे वाइज तुम्हें अगर पसंद आता है तो मुझे बताना, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, बाकी कल डे टू भी डालूँगी। और पर फिर भी मुझे बताना कि अगर मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि हम साथ में इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।